श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोक जीवन का वो सार हैं जिसे हम जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार एक नया अर्थ मिलता है। अक्सर हम कर्म और फल की बातें तो जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सूक्ष्म बातें भी हैं जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई, जो आज के आधुनिक जीवन में भी उतनी ही सटीक है। एक, मौन का असली अर्थ। अक्सर हम समझते हैं कि चुप रहना मौन है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि असली मौन मन का मौन है। यदि बाहर से चुप है और भीतर विचारों का कोलाहल है तो वो मौन नहीं, मन की शांति ही वास्तविक तपस्या है। 2, अहंकार का सूक्ष्म रूप। हम सोचते हैं कि केवल गर्व करना अहंकार है, लेकिन श्री कृष्ण के अनुसार मुझसे बुरा कोई नहीं या मैं ही सबसे दुखी हूँ कहना भी एक तरह का नकारात्मक अहंकार है। स्वयं को कर्ता मान लेना ही बंधन का कारण है। 3, शरीर एक वस्त्र ही नहीं यंत्र भी है। गीता में शरीर को केवल पुराना वस्त्र नहीं कहा गया, बल्कि इसे एक रथ यानी यंत्र माना गया है। यदि सारथी सो जाए तो घोड़े यानी इंद्रियां रथ को गड्ढे में गिरा देंगे। 4, भोजन का मन पर प्रभाव। श्री कृष्ण ने केवल ये नहीं कहा कि क्या खाना चाहिए, बल्कि ये भी बताया कि भोजन का हमारे स्वभाव पर क्या असर पड़ता है। बासी या तामसिक भोजन मन में आलस्य और भ्रम पैदा करता है, जबकि सात्विक भोजन स्पष्ट सोच देता है। 5, अति का निषेध। श्री कृष्ण ने योग की परिभाषा देते हुए कहा कि योग न तो बहुत अधिक खाने वाले का सिद्ध होता है, न ही बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत सोने वाले का, न जागने वाले का। संतुलन ही सबसे बड़ा अध्यात्म है। 6, संदेह की मार। संशयात्मा विनश्यति। अर्थात जिस व्यक्ति के मन में संशय घर कर जाता है उसके लिए न ये लोग है न परलोक। श्री कृष्ण कहते हैं कि अधूरा ज्ञान चल सकता है, लेकिन संदेह मनुष्य की प्रगति को पूरी तरह रोक देता है। 7, त्याग का मतलब छोड़ना नहीं। अक्सर लोग समझते हैं कि सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाना त्याग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म को छोड़ना नहीं, बल्कि कर्म के फल की आसक्ति यानी अटैचमेंट को छोड़ना ही वास्तविक संन्यास है। 8, सबसे बड़ा शत्रु क्रोध नहीं, कामना। हम क्रोध को बुरा मानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध का जन्म काम यानी अनफुलफिल्ड डिजायर से होता है। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तब क्रोध जन्म लेता है, इसलिए जड़ इच्छाओं पर नियंत्रण है। 9, स्वयं ही अपना मित्र और शत्रु। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और वही सबसे बड़ा शत्रु। यदि आपने मन को जीत लिया तो वो आपका साथ देगा, अन्यथा वो एक दुश्मन की तरह आपके खिलाफ काम करेगा। 10, श्रद्धा और ज्ञान का संबंध। श्री कृष्ण के अनुसार जिसके पास श्रद्धा है वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तर्क जरूरी है, लेकिन बिना भरोसे के प्राप्त किया गया ज्ञान केवल सूचना बनकर रह जाता है, वो जीवन में उतरता नहीं। 11, स्वधर्म की श्रेष्ठता। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। दूसरों की नकल करके बहुत अच्छा काम करने से कहीं बेहतर है कि आप अपना छोटा सा काम यानी स्वधर्म अपनी कमियों के साथ करें। अपनी प्रकृति के विरुद्ध जाकर किया गया कार्य कभी सुख नहीं देता। गीता कोई धार्मिक पुस्तक मात्र नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल मैनुअल है जो आपको आपके डिप्रेशन, उलझन और डर से लड़ना सिखाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।